नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के अखबार में। भारतीय सेना वर्तमान दौर की सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर प्रिसीजन अटैक की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फायरिंग रेंज में चल रहे प्रशिक्षण अभ्यास का अंतर महत्वपूर्ण है। इसमें स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणाली यानी डोर काउंटर ड्रोन रोटरी मिशन जैसे आधुनिक हथियारों के माध्यम से लक्ष्य भेदने के लिए अभ्यास किया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को खुद बबीना फायरिंग रेंज पहुंचकर इस प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष लाइव जायजा लिया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की, उस प्रिसीजन अटैक शानदार उदाहरण है। विशेषकर 6-7 मई की मध्य रात्रि के दौरान पाकिस्तान के मुरीद व बावलपुर समेत 4 तथा पाक अधिकृत कश्मीर में 5 यानी कुल मिलाकर 9 आतंकी प्रिसीजन पे अटैक से ही ध्वस्त कर दिया था। इसे ब्रह्मोस मिसाइलों ने तय लक्ष्य पर जाकर सटीक हमला किया। सैन्य तनाव बढ़ाने की आशंका को कम करने के साथ ही नागरिक और गैर आतंकी सैन्य लक्ष्यों को परहेज कर केवल आतंकी ठिकानों का निशाना बनाया जाना प्रिसीजन का अटैक का लक्ष्य होता है। बबीना फायरिंग रेंज में सेना का यह प्रशिक्षण अभ्यास 31 मई तक चलेगा। इस दौरान स्वदेशी हथियार जो लक्ष्य क्षेत्रों पर ऊपर मंडराते हैं, खतरे की प्रतिष्ठा से आलंकन करते हुए फिर सटीकता से हमला करते हैं। आधुनिक सटीक युद्ध कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। ड्रोन काउंटर ड्रोन अब युद्ध के नए आयाम निर्धारित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिया। सेना प्रमुख खुद इसका जायजा लेने गए। अभ्यास से प्रिसीजन अटैक से जुड़े रण कौशल का परिचालन दक्षता, सुरक्षा, सटीक जुड़ाव में इफाचा होगा। सटीक हमले का कौशल बढ़ाने का अभ्यास कर रही है सेना। देहरादून में एथलीट से दुष्कर्म, आरोपित ने नशीला पेय पिलाकर किया दुष्कर्म, असली वीडियो भी बनाया। एथलीट खेलों में भाग लेने के लिए आई एक महिला खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि खेलों के दौरान धर्मशाला में ठहरे एक युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसका असली वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। उधम सिंह नगर की निवासी एक महिला खिलाड़ी शहर कोतवाली में तहरीर दी कि उन्होंने बताया कि यह घटना 20 सितंबर 2024 को हुई, जब वह एफटी गेम्स में भाग लेने के लिए देहरादून आई थी। वह गांधी रोड पर स्थित एक धर्मशाला में ठहरी थी, जहां उसकी मुलाकात अमन सिंह से हुई और जो पिथौरागढ़ का रहने वाला है, और उसने उसके साथ पेय पदार्थ पिला करके दुष्कर्म किया। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान गठन की आगे बढ़ी रहा। सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयम व ऑपरेशन संचालन अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुसंधान अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए नियमों को लागू कर दिया है। भारत व पाक तनाव के बीच इन नियमों को लागू करने की अधिसूचना 27 मई को जारी की। रक्षा मंत्रालय ने इन तीनों सेनाओं को संयुक्त कमान अधीन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस कदम से उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों की प्रभावी कमान नियंत्रण और कुशलकारी प्रणाली को मजबूत करना है। इससे तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और ऑपरेशन में समय मजबूत होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये अधिनियम आईएसओ के कमांडर एंड चीफ ऑफिसर इन कमांड को उसके अधीन सेवा कर्मियों की कमान और नियंत्रण रखने के लिए अधिकार देता है। इसमें तीनों सेनाओं के संगठनों का अनुशासन और प्रशासन की प्रभावी रखरखाव तय किया जाता है। खास बात यह है कि तीनों सेनाओं के अलग अलग शाखा लागू विशिष्ट सेवा शर्तों में बदलाव बिना ये नियम बनाया गया है। सेना, नौसेना व वायुसेना के संयुक्त क्षेत्र कमांड प्रणाली लागू करने की दिशा में ये पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन कर वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई। संयुक्त कमान के तहत तीनों सेनाओं के बल पर एक कमांडर अधीन मिलकर काम करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि उसे नियम उन सभी कर्मियों को लागू होंगे जो सेना अधिनियम 1950, 1957 और वायुसेना अधिनियम 1955 के अधीन है।
मेरठ के प्रेमी जोड़े ने निगला विषाक्त पदार्थ, युवक की मौत। बादशाहपुर में बीते कुछ दिनों में मेरठ से आए एक प्रेमी जोड़े ने सोमवार की रात जहरीला पदार्थ निगल लिया। आसपास के लोग दोनों को गंभीर हालात में पार्क अस्पताल में ले जाकर जहां भर्ती करवाया, जहां मंगलवार को युवक की मौत हो गई। युवती आईसीयू में भर्ती है। पुलिस की सूचना पर मेरठ से दोनों के स्वजन गुरुग्राम आए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी कर रही है। दोनों को जहरीला पदार्थ क्यों निकला, इसके बारे में सटीक कारण सामने नहीं आ पाए। जानकारी के अनुसार युवक राजन मूल रूप से मेरठ का रहने वाला था और मेशुमा गांव का रहने वाला था। युवती मेरठ शहर की है। राजन 20 मई को गुरुग्राम आया था। यहाँ बादशाहपुर में मेगा कॉलोनी में किराए पर घर लेकर वो निजी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। युवती सोमवार को उससे मिलने के लिए गुरुग्राम आई थी। दोनों किराए कमरे में रात में ठहरे। रात को अचानक दोनों को जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने के आसपास के लोगों को पता चला। दोनों के मुंह से झाग निकले थे। दोनों को तुरंत निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शाम को राजन की मौत हो गई और युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल की ओर से बादशाहपुर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। जांच की जा रही। युवती की हालत में सुधार होने पर बयान दर्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान में पोस्टरों संग नजर आए आतंकी व जर्नल। परमाणु परीक्षणों के वर्षगांठ पर कई शहरों पर लगाए गए इस तरह के पोस्टर। इन पोस्टरों से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ सामने आया। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन TRF का हाथ था। पाकिस्तान सेना के आतंकवादी के बीच गठजोड़ से एक बार फिर सामने आ गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान स्वयं को पीड़ित बताते हुए पाखंड करता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। यौम तकबीर की 27वीं वर्षगांठ पर लश्कर तैयबा के कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ उनके पोस्टर दिखाई दिए। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में हुए परमाणु परीक्षण की ये वर्षगांठ मना रहे थे। उसके लिए कराची से लेकर लाहौर तक कई पोस्टों में लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरलों को एक साथ प्रदर्शन किया गया। ये पोस्टर ऐसे समय लगाए गए जब भारत जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरी दुनिया में आतंकवादियों के साथ उनके गठजोड़ को उजागर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तान आतंकी संगठन के साथ सेना प्रमुखों की ये तस्वीरें और लगे हुए पोस्टरों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों के साथ गठजोड़ है। भारत में हुए हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली थी, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देने का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वह हमेशा अपनी सेना को वैश्विक आतंकी संगठनों के बीच साठगांठ से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान विभिन्न शहरों में लगे पोस्टरों से असल चेहरे दुनिया के सामने आ गए हैं और इन पोस्टरों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी मिलकर हिंदुस्तान में हमलों को अंजाम देते हैं, जिससे भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाता है।